अभी राज्य सरकार ने इस राज्य के अंदर जातिगत आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया है। वैसे राज्य सरकार को जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, क्योंकि आंकड़े एक वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करने के लिए सेंसस डिपार्टमेंट देश भर में अधिकृत हैं और जनगणना का कार्य उनके ही हाथों से संपन्न होता है। यह लड़ाई लंबी लड़ाई थी। जनहित अभियान पिछले वर्ष 2008 से लगातार इस मांग को दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी उठाता रहा है और इस संगठन के मांग के परिणाम स्वरूप संसद में 2010 में एक बड़ी बहस हुई थी और सरकार जाति जनगणना कराने के पक्ष में निर्णय लिया था, लेकिन वह जनगणना होते होते अधूरी रह गई, जनगणना हो नहीं पाई। तब से यह लड़ाई जारी है और यह इस मांग को लेकर टीम जनहित के साथी लगातार सम्मेलनों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से सरकार को अवगत कराते आ रही है। अब इस जून महीने के प्रथम जून को सर्वदलीय बैठक कर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में जाति आधारित गणना करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी कुछ बातों से संगठन को कुछ अंदेशा हुई है, कुछ संशय हुई है, जिसका खुलासा हम राज्य सरकार से चाहते हैं। जाति का आंकड़ा किस प्रकार इकट्ठा हो, इसका प्रारूप कैसा हो, इस संदर्भ में अभी तक किसी भी तरह का वक्तव्य नहीं आया। सरकार इसको गोपनीय तरीके से रखी है। पूरी जाति की जो फॉर्मेट है, सरकार किस तरह से कराना चाहती है, वो जनता के सामने आना चाहिए। जिस प्रकार 2011 की जनगणना में केंद्र सरकार ने फैसला किया और जनगणना अधिनियम से जनगणना के कार्य को, जाति के आंकड़े के कार्य को अलग कर दिया, उस समय भी हम लोगों ने इस तरह की संशय और वक्तव्य जारी किया था कि केंद्र सरकार जिस प्रोसेस को अपनाई है उसमें हजारों गलतियां हो जाएंगी और उसके आंकड़े निकल कर नहीं आ पाएगी। मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। अगर राज्य सरकार की मंशा साफ है, जाति के आंकड़े लाएंगी, इस तरह की उनकी सोच है, तो पहले उस प्रारूप को सामने लाना चाहिए कि किस तरह से वो आंकड़े को इकट्ठा करेंगे। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन तमाम आंकड़ों को इसके साथ इकट्ठा करना चाहिए। हम सरकार को सुझाव भी देना चाहते हैं इस माध्यम से कि इस राज्य का जाति आधारित गणना कैसा हो और किस तरह से हो। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। क्या उसमें संशय है, क्या मतलब? सरकार ने अभी अपना कोई प्रारूप जारी नहीं किया है। सरकार ने जिस मेथड को अपनाने की बात जारी की है, जो अखबार के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि उसमें आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता लगेंगे, मनरेगा के कार्यकर्ता लगेंगे, इसी तरह की गलती केंद्र सरकार की थी और एनजीओ को यह काम दे दिया गया था। बाद में देश के उस समय के वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने एक वक्तव्य जारी कर देश को अवगत कराया था कि इस आंकड़े में करोड़ों गलतियां हो गई, इसलिए इसको सुलझाना संभव नहीं है। इसके लिए एक पनगड़िया जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी आज तक किसी भी तरह के आंकड़े को सुलझाकर देश के सामने नहीं ला पाई और इस देश के आम आदमी के लगभग 5,000 करोड़ रुपए का उसमें बंदरबाट हो गया था। राज्य सरकार ठीक उसी प्रकार 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। कहीं ये पैसा भी उसी तरह से बंदरबाट ना हो जाए और आंकड़े आने वाले टाइम में जारी ना हो पाए। तो हम राज्य सरकार को बताना चाहते हैं कि आप एक पारदर्शी तरीके के साथ इसकी प्रारूप अगर आपने तैयार किया है तो राज्य की जनता के सामने लाएं, बताएं कि आप किस तरह से आंकड़े इकट्ठे करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो आप इस डेटा को कलेक्ट कराएंगे, जिसके लिए आप घर घर भेजेंगे लोगों को, वह बिल्कुल वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी विधिवत रूप से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप मनरेगा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को और बिना ट्रेंड ऐसे एनजीओ के टाइप के लोगों को लगाएंगे तो फिर आंकड़ों को संग्रह करने में कई त्रुटियां आ जाएंगी। तीसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस के जरिए कहा कि इस जाति गणना के साथ हम उप जाति का भी कॉलम बनाएंगे और उसके संदर्भ में भी आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो जनगणना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। जनगणना का उद्देश्य कभी नहीं है कि जातिगत भावना को आगे बढ़ाया जाए या उसको मजबूती दी जाए।
जाति का उन्मूलन कैसे हो, यह इसका उद्देश्य रहा। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी जाति उन्मूलन के सवाल पर लगातार सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो जाति जनगणना समाज में सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए मांग की गई थी, ना कि उपजातियों की भी गिनती कर समाज को और विखंडित करने का प्रयास करने के लिए कही गई थी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि अगर उपजातियों की गिनती होती है तो बहुत सारी त्रुटियां आ जाएंगी और फिर आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार के पास जातिगत आंकड़े उपलब्ध हैं, जो आंकड़े एकत्र करने के लिए जाए, जो जाति के लिस्ट बने हुए हैं केंद्र में भी राज्य में भी, उन लिस्ट को वो आंकड़े एकत्रित करने वाले लोगों को दें और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जाति को गिना जाए और उस हिसाब से अपने कॉलम को भरा जाए। उपजाति को गिनना ठीक नहीं होगा, इससे समाज में विभेदीकरण बढ़ेगी और समाज विखंडित हो जाएगा। उपजाति को नहीं गिना जाए, फिर आंगनबाड़ी से जो है जनगणना नहीं कराया जाए, यही ना आपकी मांग? ट्रेंड वर्करों से कराया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। अगर मनरेगा और उसी तरह से केंद्र से, मैं तो बार बार ये बात कह रहा था उस समय भी, आज भी राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप वैसी गलती दोहराएंगे तो इसके भी आंकड़े निकल कर सामने नहीं आ पाएंगे और इस राज्य की जनता का 500 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से केंद्र के आंकड़े में लगभग 5000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ, आप उन आंकड़ों को, उस पास्ट के एक्सरसाइज को आप देखें, उससे सीख लें और आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं इसके लिए। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग इसको जानते हैं, जो लोग इस तरह से करते हैं, आप बनाइए इसको। हर जिले में इसकी निगरानी समिति बने कि कहीं ये गलती ना हो जाए दोबारा। अगर एक बार ही गलती हो गई तो फिर हाथ से निकल जाएगा, फिर हज़ारों साल लग जाएंगे। 75 साल तो अभी बीत गई आज़ादी की। 31 के बाद इस देश में जाति आधारित जनगणना हुई नहीं। वैसे नीतीश जी को दबाव देना चाहिए था केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने के लिए, लेकिन उन्होंने स्वयं फैसला लिया। इसका हम स्वागत करते हैं, इसके लिए उनको हम साधुवाद भी देते हैं कि नहीं कुछ, कम से कम तो उन्होंने कुछ करने का प्रयास तो किया है, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। जिस तरह का प्रोसेस है उससे यह संदेह उत्पन्न होती है। और विपक्ष के नेताओं से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप केंद्र में जाति जनगणना का दबाव बनाएं। जिस तरह से आपने दिल्ली पदयात्रा करने की घोषणा की कि बिहार से हम पदयात्रा करेंगे, तो केंद्र पर जाति जनगणना कराने का दबाव कैसे बने, इस पर उनको विचार करके उस मांग, उस घोषणा पर उनको कायम रहना चाहिए, ताकि यह काम राज्य सरकार का था ही नहीं, यह काम केंद्र सरकार का था। तो केंद्र सरकार जाति जनगणना कैसे कराए, इस पर भी पहल करने की ज़रूरत है। और वो लड़ाई हम लोगों की अभी जारी रहेगी, हम लोग लड़ाई अभी बंद करेंगे नहीं। जनहित अभियान वर्षों से यह मांग उठाता आ रहा है, आगे भी उठाता रहेगा जब तक कि इस देश में जाति जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, जनगणना डिपार्टमेंट के तहत नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन राज्य सरकार की इस घोषणा पर हम लोगों की कड़ी निगरानी रहेगी। हम लोग कड़े ढंग से इस पर नज़र रखेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और उन तमाम सामाजिक संगठनों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने अपने ज़िले में आप इस पर अपनी निगरानी रखें और सरकार को अपनी चिंता से होने वाली गड़बड़ियों से समय समय पर अवगत कराते रहें, ताकि एक सही आंकड़ा निकल कर आ पाए। और जब सही आंकड़ा निकल कर आए तो कम से कम बिहार में सामाजिक समरसता कायम हो पाए, जो जनगणना का मूल उद्देश्य है। जनगणना का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि समाज को हम जातियों में बांट दें, समाज को हम टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाए। यह राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्या पढ़ते हो? राजनारायण, संयोजक, जनहित अभियान। आजा कुंदन, ला आइए। हो कहाँ गए? स्वार्था का सरकार ने जाति सर्वे करने की घोषणा की है कि जाति आधारित आंकड़ों को इकट्ठा की जाएगी। जनहित अभियान को अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।